आपको कितना पैसा या कैपिटल चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो बच्चे होते हैं सिग्नल पे बलून बेचते हैं या गुलाब बेचते हैं, उनके पास कैपिटल कितना होता है? 50 रुपये, 100 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये। वो 200 रुपये से भी अपना धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो भी एंटरप्रेन्योर है। आप और कोई बंदा जिसके पास 5 लाख है, 5 करोड़ है, वो भी उस पैसे से बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो ये बात ये हो गई कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह का धंधा करना चाहते हो, किस चीज़ का धंधा करना चाहते हो, किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा उसमें कितना कैपिटल या कितना पैसा चाहिए, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा आपके पॉकेट में कितना पैसा है। अगर आप फैक्ट्री खोलना चाहते हो, उसमें 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है या 50 करोड़ आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा, और आपके पॉकेट में 500 रुपये है, तो फिर आप देख रहे हो 500 और 5 करोड़ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसको फिल इन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आइदर आपको लोन लेना पड़ेगा या आपको इन्वेस्टर जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, बट आपको ये जो गैप है, गैप को फिल इन करने के लिए बहुत आपको कसरत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास 5,000 रुपये है, आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, जैसे कि आप चलिए फोटोग्राफी का बात करते हैं। वहाँ पे आपके पास 5,000 है, आपने एक वेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट उठाया, वहाँ पे आपने देखा कि मुझे ये 15,000 का काम है। वहाँ पे आपका मुनाफा कितना हो रहा है? आपके पास 5,000 है, आपके पास कैमरा कुछ नहीं है, बट आपको फोटो खींचना आता है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपको फोटोग्राफी आता है, बट आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास लेंस नहीं है, आपके पास लाइटिंग कुछ भी नहीं है जो आपको चाहिए कोई भी वेडिंग कवर करने के लिए। फिर आप क्या करोगे? आपने काम ले लिया, आपके पास 5,000 रुपये हैं, आपको पैसा पहले 1,000 रुपये टोकन अमाउंट आपको शायद से दिया होगा। आप क्या करोगे? आप देखोगे 5,000 के अंदर मेरा एक कैमरा रेंट पे आएगा, भाड़े पे आ जाता है, फिर लेंस एक रेंट पे आ जाएगा। तो फिर आप देखोगे 5,000 में आपका एक कैमरा, 2 लेंस, एक फ्लैश लाइट या स्ट्रोब लाइट आपका आ गया। तो उसी के साथ आपने काम कर लिया, 15,000 रुपये आपने कमा लिया, अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, आपका क्लाइंट भी खुश है, आपके पास 15,000 रुपये हैं। आपने जो 5,000 इन्वेस्ट किया वो तो इन्वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, बट आपको यहाँ पे 10,000 का मुनाफा हुआ है। ऐसे ही आपको बिजनेस शुरू करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, अंबानी, टाटा, इनके पास 1,000 करोड़, अरब रुपए नहीं था जब इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। इन्होंने भी 100, 150, 1 लाख, 2 लाख से शुरू किया था, बट इनका विजन, लॉन्ग टर्म विजन ऐसा था कि मुझे ये बिल्डिंग खड़ा करना है, या मुझे ये एम्पायर खड़ा करना है, या मुझे ये इंडस्ट्री बनाना है। उसी तरह आस्ते आस्ते धीरे धीरे उन्होंने लोन लिया, इन्वेस्टर आए, फिर स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने अपना शेयर बेचा। इसी के साथ साथ उनका कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा, उन्होंने पैसा एक्यूमुलेट किया, इन्वेस्ट किया, एक्यूमुलेट किया, इन्वेस्ट किया। इसी तरह आपको पहले सीखना पड़ेगा कि आपके पास खुद के पास कितना पैसा है, आप जो धंधा करना चाहते हो उसमें आपका कितना कैपिटल चाहिए होगा, कितना बिजनेस जो आप शुरू करना चाहते हो उसमें कितना कैपिटल, कितना पैसा चाहिए, और आपके पास कितना पैसा है। आपको अपना लाइफ सेविंग्स नहीं खर्चा करना है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस फेल हो गया फिर आप कहाँ जाओगे? कर्जे में डूबोगे, कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जो पैसा है, आपका जो बिजनेस है, आपको देखना पड़ेगा कि इस पैसे से मैं कितना कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा 500 रुपये और 5 करोड़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा गैप है। उसको फिल इन करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको या इन्वेस्टर चाहिए होगा या लोन चाहिए होगा। अगर आप देख रहे हो कि आपके पास 5,000 है, 5,000 आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हो और 10 दिन बाद आपको 15,000 आएगा, तो आप 5,000 इन्वेस्ट करके देखिए, वो 15,000 आपको आ ही गया। तो इसी तरह आपको ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जितना पैसा आपके पास है उसी से आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि बाकी पैसा कहाँ से जुगाड़ करें, और वो पैसा मैं कितने दिनों तक, कितने दिन में उसको रिकवर कर सकता हूँ, और जिनसे मैंने पैसा लिया उनको मैं कितनी जल्दी मैं उनको दे सकता हूँ। कर्जा बहुत अच्छा चीज़ भी है और बहुत बुरा चीज़ भी है। अगर आपने ठीक समय में उसको नहीं दिया बहुत बुरा है, अगर ठीक समय में आपने उसका सही उपयोग किया देन आपके लिए तो चांदी चांदी है।